जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टाइगर बीस्ट एलेक्स के सामने था। अब एलेक्स को लगता था कि ये टाइगर बीस्ट उसे मार देगा, मगर ये तो लिजर्ड बीस्ट को डरा कर वहां से चला जाता है। इसके बाद एलेक्स भी उसका पीछा करता है और पीछा करते करते वो एक गुफा में पहुंच जाता है। यहाँ वो देखता है कि गुफा में एक ब्लैक लोटस है जो कि कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अब एलेक्स भी उसे लेने का डिसाइड करता है ताकि उससे अपनी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा सके, मगर वहां पर टाइगर बीस्ट था और इसलिए एलेक्स के लिए वो लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तभी वहां वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लग जाता है कि किस तरह से वो इस ब्लैक लोटस को ले सकता है। फिर उसे एक आइडिया सोच में आता है और वो आइडिया ये था कि वो बहुत सारे बर्ड्स को पत्थर मारता है और वो सब बर्ड्स एलेक्स के पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद वहां पर और भी बहुत से बीस्ट होते हैं जो इससे परेशान होकर उन बर्ड्स के पीछे पड़ जाते हैं और अब ये सब एलेक्स के पीछे थे। एलेक्स उन सब को लेकर गुफा में चला जाता है जहाँ की टाइगर बीस्ट था। अब जब टाइगर बीस्ट इन सब बीस्ट को देखता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है कि इन्होंने उसे डिस्टर्ब किया है और वो उन सब को देखकर ढारने लगता है। अब जब टाइगर बीस्ट उन्हें ढारता है तो सब बीस्ट उससे डर कर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन जब ये टाइगर बीस्ट अपनी गुफा में वापस जा रहा होता है तो एलेक्स उसे पीछे से अटैक करता है और ये टाइगर बीस्ट समझता है कि उन सब बीस्ट ने मिलकर उस पर अटैक किया है और वो उन सब के पीछे भागने लगता है। अब यहाँ एलेक्स मौके का फायदा उठाकर उस ब्लैक लोटस को लेकर वहां से चला जाता है और फौरन से उसे खा लेता है, जिससे उसकी बॉडी गर्म हो जाती है और अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए वो पानी में कूद जाता है और वहां मेडिटेट स्टार्ट कर देता है। अब इस सब से उसका ब्लड लेवल यानी कि उसका ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल 6 तक पहुंच जाता है। अब जबकि एलेक्स का ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल ज्यादा हो चुका था तो वो जेम स्टोन को वापस लेने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ हमें वो लड़का दिखाया जाता है जिसने एलेक्स का जेम स्टोन लिया था। अब ये लड़का किसी और लड़के से उसका जेम स्टोन छीनने की कोशिश कर रहा था। यहाँ एलेक्स आ जाता है और उस लड़के को भी होश कर देता है और उससे अपने जेम स्टोन वापस ले लेता है और दूसरा लड़का जिससे कि वही लड़का लेने की कोशिश कर रहा था उसे भी अपने आधे जेम स्टोन दे देता है। अब ये लड़का एलेक्स से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे थैंक्स कहता है और उसे अपना नाम क्रिस बताता है। यहाँ एलेक्स भी अपना झूठा नाम बताता है और कहता है मेरा नाम है फ्रैंक। अब क्रिस उसे एनिमल मिल्क बॉय का बताता है और कहता है कि यहाँ एक एनिमल मिल्क बॉय है जो बहुत खतरनाक है और मुझे लगता है कि वो तुम्हारी ये जेम स्टोन भी तुमसे छीन सकता है, तो तुम बहुत ज्यादा ध्यान रखना। इसके बाद एलेक्स वहां पे एक स्टोन दिखता है जहाँ पे जो स्टूडेंट पास होंगे उनका रिजल्ट लिखा जाएगा। दूसरी तरफ हमें मारिया को दिखाया जाता है जिसके पास एडमिशन इंचार्ज लियाम है और वो उसे बता रहा है कि एनिमल मिल्क बॉय यहीं पे कहीं आसपास है और हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। इसके बाद वो दोनों पत्थर वाली जगह पे जाते हैं, यानी उस स्टोन पर जिस पर कि उन्होंने रिजल्ट लिखने थे। लेकिन वो जैसे ही जाके स्टोन को देखते हैं तो ईरान और परेशान हो जाते हैं क्योंकि उस पर किसी ने ड्राइंग बना दी थी। ये देखकर लियाम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लियाम समझ जाता है कि ये जरूर एनिमल मिल्क बॉय का काम है और तब वो लड़की मारिया उससे कहती है कि हाँ शायद उसको स्टोन पसंद नहीं है इसीलिए उसने ऐसा किया। इसके बाद वो लड़का जिसे एलेक्स ने भी होश किया था उसे होश आ जाता है और वो लियाम के पास आता है तो लियाम समझता है कि यही एनिमल मिल्क बॉय है और उसे पकड़ लेता है कि इसी ने इस स्टोन पर ड्राइंग बनाई है। लेकिन तभी मारिया जो उसके पास खड़ी है वो उससे कहती है कि ये एनिमल मिल्क बॉय नहीं है, इसे छोड़ दो, तुम इसे गलत समझ रहे हो। अब ये लड़का भी समझ जाता है कि जिसने मुझे बेहोश किया था वो एनिमल मिल्क बॉय ही था। तभी लियान के पास उसका जूनियर आता है और उसे बताता है कि ब्लैक लोटस किसी ने निकाल दिया है। ये सुन के लियाम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने ये ब्लैक लोटस अपने लिए रखा था और उसने इसे अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाना था। लियाम ने ये ब्लैक लोटस अपने लिए रखा था और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि बीस्ट टाइगर के होने के बावजूद किसने उसे चुरा लिया, लेकिन उसे मालूम था कि ये जरूर एनिमल मिल्क बॉय का ही काम है। तभी वो अपने जूनियर से कहता है कि इस बच्चे को ढूंढो जिसने भी ये ब्लैक लोटस को चुराया है। इसके बाद हमें लियाम को दिखाया जाता है जो कि पास होने वाले स्टूडेंट्स को कंग्रेट्स कर रहा है और उनसे कह रहा है कि अपने स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट किया करें। इसके बाद वो उन बच्चों से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम में से ही कोई है जो एनिमल मिल्क बॉय है और जो भी मुझे एनिमल मिल्क बॉय का पता देगा मैं उसे पर्सनल ट्रेनिंग दूंगा। ये सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और मन ही मन में एनिमल मिल्क बॉय को ढूंढने की प्लानिंग करने लगते हैं। यहाँ हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि अपने असल रूप में आ गया है, इसलिए क्योंकि अब उसे पहचानने वाली मारिया तो वहां थी नहीं और बाकी सब लोग भी जो उसे पहचान सकते थे वो वहां से चले गए थे। यहाँ एलेक्स डेविड का सोच रहा था क्योंकि उन्हीं बच्चों में से किसी एक बच्चे ने उसे बताया था कि यहाँ डेविड भी आया हुआ है और ये बात सुनने के बाद तब से एलेक्स गुस्से में था। तभी वहां वो एक पहाड़ पर किसी इंसान को चढ़ता हुआ देखता है और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि एलेक्स ने जो इंसान पहाड़ पे चढ़ते देखा था वो उसका पीछा करने लग जाता है। अब वो उसका पीछे करता रहता है और तभी एक दरवाजे के पास पहुंचता है। उसे इस दरवाजे के अंदर शील्ड नजर आती है और एलेक्स उस शील्ड को तोड़कर उस दरवाजे के अंदर चला जाता है।
शील्ड तोड़ने के बाद वो जहाँ जाता है उसे वहाँ एक ट्री गॉड मिलता है। ये गॉड उसके गॉड ल्यू के बिल्कुल जैसा था मगर बीमार था। अब एलेक्स उस गॉड ल्यू से कहता है, अब एलेक्स इस गॉड के स्पिरिट से कहता है कि आप परेशान मत हो, आराम करें, आप आराम करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तभी उस गॉड के स्पिरिट से एनर्जी निकलने लगती है और एलेक्स वहां बैठकर मेडिटेट करने लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि ये जगह मेडिटेट करने के लिए अच्छी जगह है और यहाँ पे वो अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा सकता है। एलेक्स यहाँ मेडिटेट करता है और उसका कल्टीवेशन लेवल बढ़ने लगता है। अब एलेक्स को समझ नहीं आ रहा था कि शेन का दिया हुआ ट्रेजर स्टोन वो कंज्यूम कैसे करे। वो काफी सोचता है मगर उसे समझ नहीं आ रहा था, मगर तभी उसके सामने गॉड स्पिरिट उसे कोई साइन देती है और उसका साइन समझते हुए एलेक्स फौरन से उस ट्रेजर स्टोन को कंज्यूम कर लेता है और उसका कल्टीवेशन लेवल बढ़ जाता है। और तभी वहां पे एक होस्ट आ जाता है जिसके सर में तलवार घुसी हुई थी और वो एलेक्स से कह रहा था कि मुझे मेरी तलवार वापस कर दो। एलेक्स उसे देखकर डर जाता है और जब वो उसके सर में तलवार देखता है तो वो ये सोचता है कि तलवार तो इसके सर में है तो मैं उसे कैसे दूं। अब एलेक्स और चैंप इस घोस्ट को देखकर बहुत ज्यादा डर चुके थे। एलेक्स कैसे न कैसे वहां से निकल जाता है और अगली सुबह जब वो प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वो फिर से घोस्ट वहां पे आकर एलेक्स को कहता है कि मुझे मेरी तलवार वापस दे दो। और ये सब कुछ तो रोज रोज हो रहा था और एलेक्स इस घोस्ट से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। नेक्स्ट डे कुछ बच्चे रोए को तंग कर रहे थे और एलेक्स वहां आकर उन बच्चों को भगा देता है, लेकिन तभी वही घोस्ट वहां पर दोबारा आ जाता है और एलेक्स के पीछे पड़ जाता है और बार बार उससे अपनी तलवार मांग रहा होता है। अब एलेक्स भाग रहा होता है और भागते भागते वो लियाम से टकराता है और उसे सब कुछ बताता है कि कैसे एक घोस्ट मेरे पीछे पड़ा हुआ है जिसके सर में तलवार घुसी हुई है और वो मुझसे आकर अपनी तलवार मांगता है। अब यही घोस्ट वहां पर दोबारा आ जाता है और लियाम भी उसे डर जाता है। अब लियाम एलेक्स को लेकर अपने बॉस के पास जाता है और जाकर उससे सारी बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन ली एलेक्स को पहचान लेता है और वो ये जान जाता है कि यही एनिमल मिल्क बॉय है। अब ली एलेक्स से कहता है कि तुम ही एनिमल मिल्क बॉय हो, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, मगर एलेक्स मानने से इनकार कर देता है। तो ली उससे कहता है कि यहाँ मौजूद सभी बच्चों में से कोई कोई है जो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल 6 पर है और इस लेवल 6 पर इतनी जल्दी पहुंचना किसी बच्चे की बात नहीं है। ये सुनकर लियान गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि उसका ब्लैक लोटस इसी ने चुराया था और यही एनिमल मिल्क बॉय है। अब जब वो गुस्सा होता है तो ली आकर लियान से कहता है कि उन चीजों को भूल जाओ, आप वो चीजें वापस नहीं आ सकती। ये सुनकर एलेक्स भी ली को बताता है कि एक घूस है जो मेरे पीछे पड़ चुका है और मुझसे तलवार मांग रहा है और मैं नहीं जानता कि वो मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। अब ली उससे कहता है कि ये तलवार जो उसके सर में है ये उसके दुश्मनों की तलवार है और जो असल तलवार वो तुमसे मांग रहा है जो उसकी अपनी है ये हमें एक और माउंटेन पे मिलेगी। इस माउंटेन का नाम बैदुआ है और कुछ सालों के बाद ये घूस अच्छे बच्चों को दिखता है ताकि उनकी मदद ले सके, ये बच्चे उसकी मदद करके उसकी तलवार को वापस ला सकें। अब एलेक्स उसकी तलवार लाने से मना कर देता है तो ली उसे बताता है कि क्योंकि डेविड को हमने किसी और काम के लिए भेजा है और अभी के लिए तुम ही बहुत ज्यादा पावरफुल हो तो तुम ही वहां जाकर ये तलवार ला सकते हो। अब एलेक्स उसकी ये बात सुनकर वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है तो ली उसे कहता है कि इसके लिए तुम्हारी कल्टीवेशन पावर का ज्यादा होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके लिए तुम मेरे एक दोस्त के पास जाओगे जो कि तुम्हें अलग अलग टेक्निक सिखाएगा जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल बढ़ जाएगी। वो उसे बताता है कि मेरे इस दोस्त का नाम जेफ है। नेक्स्ट डे एलेक्स ली के उस दोस्त जेफ के पास चला जाता है जो कि बैठा मेडिटेट कर रहा था। यहाँ एलेक्स बहुत ज्यादा बोर हो गया था और काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था तो उससे कहता है कि आप मुझे कल्टीवेशन लेवल बढ़ाना कब सिखाएंगे। इस पर जेफ उससे कहता है कि पहले तो जाकर तुम मेरे गार्डन को पानी दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब एलेक्स उस गार्डन में जाता है और अपनी पावर का यूज करके गार्डन को पानी देने लग जाता है, लेकिन इससे उसकी सारी जड़ी बूटियां खराब हो जाती हैं जिससे जेफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद हमें एलेक्स रॉय के साथ दिखाया जाता है जहाँ पे रॉय के हाथ पे कोई चोट लगी हुई है। तो एलेक्स उससे पूछता है कि ये चोट तुम्हें कैसे लगी। तो वो उसे बताता है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा था और प्रैक्टिस करते करते गिर गया तो तभी मुझे चोट लगी। इसके बाद एलेक्स चैंप से कहता है कि मुझे वो जड़ी बूटियां दो। वो चैंप से ये जड़ी बूटियां इसलिए मांगता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि चैंप ने जेफ के गार्डन से जड़ी बूटियां चुराई हैं। अब पहले तो जेफ मानता नहीं है, लेकिन बाद में जब उसे पता चल जाता है कि एलेक्स ये बात जानता है तो वो उसे ये जड़ी बूटियां दे देता है। अब रॉय इन जड़ी बूटियों का यूज करता है और उसका घाव बिल्कुल ठीक हो जाता है
और इसके बाद एलेक्स जैम को जेफ के गार्डन से कोई भी चीज चुराने से मना कर देता है। अगले दिन जब एलेक्स जेफ के गार्डन में जाता है तो वहां पे वो चैंप को देखता है जिसे कि बांध दिया गया था। अब जेफ आकर उसे बताता है कि इसे बांधा इसलिए है क्योंकि इसने चोरी की थी और ये इसकी चोरी की सजा है। एलेक्स उसे कहता है कि आप प्लीज इसे छोड़ दें, ये आइंदा ऐसा नहीं करेगा। इसके बाद जेफ उसे छोड़ देता है और एलेक्स से कहता है कि तुम इसे छुपा कर रखा करो, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि ये एक लीजेंडरी बीस्ट है तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बड़ा खतरा हो सकता है। और ये कहने के बाद वो चैंप को छोड़ देता है। अब जब एलेक्स चैंप के पास जाता है तो चैंप उसे इशारों इशारों में बताता है कि कुछ बच्चों ने रोई का रास्ता रोक दिया है जो कि एग्जाम देने के लिए जा रहा था। ये सुनकर एलेक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसकी हेल्प करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी जेफ उसे कहता है कि आज मैं तुम्हें एक स्पेशल टेक्निक सिखाऊंगा, इसलिए तुम्हें कहीं नहीं जाना। एलेक्स जाने की जिद करता है और जब वो जाने ही लगता है तो जेफ उसे चेन से पकड़ लेता है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें रोय को दिखाया जाता है जो कि एग्जाम देने के लिए जा रहा था और बहुत से बच्चे वहां आकर उसका रास्ता घेर देते हैं, क्योंकि वो जिस एग्जाम को देने जा रहा था अगर वो एग्जाम नहीं देता तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और ये बच्चे उसका पीछा इसलिए करते हैं और उसे घेरा हुआ इसलिए है ताकि वो उसका टाइम खत्म कर सकें और वो एग्जाम देने के लिए ना जाए और इस तरह से वो बच्चा निकल जाए। लेकिन रोय को ये एग्जाम देना ही देना था और वो जाने की कोशिश करता है तो ये बच्चे रोय को पीटना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो एग्जाम देने के लिए ना जाए। और यहाँ हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जिसे कि बिजली के झटके दिए जा रहे थे। जेफ उसे ये बिजली के झटके इसलिए दे रहे थे ताकि ट्रेनिंग में आने वाली लाइटनिंग से वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके और उनसे बच सके। इसके बाद जब ये काम हो जाता है तो एलेक्स जेफ से पूछता है कि क्या मैं रोय को बचाने जा सकता हूँ, तो एलेक्स उसे मना कर देता है कि तुम नहीं जा सकते। और फिर जेफ उससे कहते हैं कि तुम्हारी ट्रेनिंग का असल काम तो अब स्टार्ट होना है। वो उसे एक लाइटनिंग स्पून देते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हें इस लाइटनिंग स्पून में बिजली को इकट्ठा करना है और इस सब के दौरान तुम्हें बिजली के झटके भी लग सकते हैं और ये बिजली इकट्ठी करने के बाद तुम्हें इसे एक थंडर प्लांट पर देना होगा और ये काम तुम्हें बहुत ही ज्यादा ध्यान से करना होगा क्योंकि इसमें तुम्हें बिजली के झटके लग सकते हैं। एलेक्स इस काम को करना स्टार्ट कर देता है जिसमें उसे बहुत से बिजली के झटके भी लग रहे थे। तब उसे एहसास होता है कि इस काम में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और ऐसे तो मैं रोय को बचा भी नहीं पाऊंगा। तब वो जेफ से कहता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं सीखना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे नहीं करना। अब जेफ उसे कहते हैं कि तुम्हें तो ये सब करना ही होगा। एलेक्स मना करता है तो वो उसे कहते हैं कि जहाँ तुम खड़े हो इसके आसपास तुम्हें बहुत से पत्थर दिख रहे हैं, इन्होंने एक शील्ड बना ली है। अगर तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें ये काम करना होगा और ये काम किए बगैर तुम इस शील्ड से बाहर नहीं जा सकते। अब एलेक्स अपनी मेहनत से बिजली को इकट्ठा करके उस थंडर को उस प्लांट पर डालने की कोशिश करता है, लेकिन साथ साथ क्योंकि उसे रोय की भी परेशानी थी और तभी एक जोरदार बिजली आकर एलेक्स पर गिर जाती है। लेकिन अभी वो गिरने ही वाली थी तो जेफ उसे बचा लेता है और फिर उससे कहता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम तो अभी तक सीख ही नहीं पाए। ये सुनकर एलेक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तेजी से सारी बिजली को इकट्ठा करके उस थंडर ट्री पर देने लगता है। इसके बाद वो अपनी लाइन बीस टेक्निक का यूज करके सारी बिजली को इकट्ठा करके उस प्लांट पर देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो इतनी ज्यादा बिजली इकट्ठी कर देता है कि वो सारी बिजली एलेक्स और इस प्लांट पर गिर जाती है, जिससे वो प्लांट ही खत्म हो जाता है। अब यहाँ जेफ को ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एलेक्स से आकर कहता है कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, तुमने तो प्लांट ही तोड़ दिया है। लेकिन तभी आसमान में एक गोल्डन एनर्जी जाहिर होती है और तब जेफ एलेक्स को बताता है कि ये एक स्पेशल किस्म की थंडर है जो कि बड़ी से बड़ी चीज को भी तोड़ देती है। इस पर एलेक्स उसे वहां से जाने का कहता है, लेकिन जेफ वहां से जाने से मना कर देता है और उससे कहता है कि हम इसके अंदर जाएंगे। इसके बाद जेफ एलेक्स को लेके हवा में उड़ जाता है और अपने इर्द गिर्द एक इंक्रिप्टेड टैग लगाता है और फिर एलेक्स को बताता है कि तुम बिजली को अट्रैक्ट करोगे और फिर मेरी तरफ भेजोगे और मैं उसमें से थंडर निकाल कर जमा करूंगा। अब एलेक्स उसे बताता है कि मैं अपनी लाइन बीस टेक्निक का यूज करूंगा और इसे सारी बिजली को अट्रैक्ट कर लूंगा और फिर वो मैं आपकी तरफ भेजूंगा और ऐसा ही वो दोनों करते हैं। एलेक्स लाइन बीस की टेक्निक का यूज करके उस सारी बिजली को अट्रैक्ट करता है और वहां जेफ उस बिजली से थंडर को निकाल कर इकट्ठा कर लेता है। अब जब वो सारी थंडर को इकट्ठा कर लेता है तो वो एलेक्स से कहता है कि इसे पी लो। एलेक्स उसे पी लेता है और फिर मेडिटेट करने लगता है। इसमें उसे काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन आखिरकार वो लाइटनिंग लॉस टेक्निक को सीख ही लेता है। अब तभी वहां पर ली आता है और आकर एलेक्स को बताता है कि ट्री गॉड मरने ही वाले हैं, वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में है। तब वो उसे बताता है कि ट्री गॉड को बचाने के लिए हमें फाउंटेन हाउस इम्पोर्टिलिटी का यूज करना होगा। इसके बाद एलेक्स उसकी लोकेशन पूछता है तो उसे बताया जाता है कि वो हमें बेदुआ माउंटेन से ही मिल सकता है।
एलेक्स कहता है कि मैं गॉडरी की जरूर मदद करूंगा क्योंकि उन्होंने भी मेरी मुश्किल टाइम में मेरी मदद की थी। अब लियो उसे बताता है कि जेफ ने तुम्हारे लिए तो एक पार्टनर भी ढूंढ लिया है जिसके साथ तुम बैदुआ माउंटेन पर जाओगे। इसके बाद एलेक्स रोय के पास जाता है जिसे कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। अब वो वहां जाता है तो वो उस लड़के के साथ लड़ाई स्टार्ट कर देता है जो कि रोय को परेशान कर रहे थे। लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने ही वाले हुए थे तो तभी वहां लिएम का जूनियर आ जाता है। इसका नाम फिन है और ये आकर इन दोनों को रोककर उस लड़के को भेज देता है जिससे एलेक्स लड़ रहा था। अब ये एलेक्स से कहता है कि तुम्हें उससे लड़ना नहीं चाहिए था, उससे उसे चोट भी लग सकती है। तो एलेक्स उसे बताता है कि ये लड़के काफी देर से रोय को तंग कर रहे थे और इन्हें सबक सिखाना जरूरी था। लेकिन तभी वहां रोय आ जाता है और आकर बताता है कि जब उन सब लड़कों ने मेरा रास्ता रोका था ताकि मैं एग्जाम देने ना जा सकूं, तभी फिन वहां आया था और उसने मेरी हेल्प की थी। उसने मुझे लड़कों से बचाया था और तब मैं जाकर अपना एग्जाम दे आया था जिसे मैंने पास भी कर लिया है। इसके बाद हमें एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है कि लिएम, फिन और एलेक्स बैदुआ माउंटेन की तरफ निकल जाते हैं और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाती है।